हेलो तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हम क्लास 11th के सब्जेक्ट बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर बोल सकते हैं टॉप 30 क्वेश्चन जो कि आपके इस बार ईयरली एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन हम ऑलरेडी जो हमारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले उनके लिए ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। बट लगातार बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारा जो स्कूल है वहाँ पर इंग्लिश में है बायो की बुक, या फिर हमारा जो स्कूल है इंग्लिश मीडियम है। तो इस वजह से हमने सेम क्वेश्चन जो हमने हिंदी मीडियम वाले बच्चों को प्रोवाइड कराए थे उन्हीं को हमने ट्रांसलेट करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि चाहे आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना आए और सभी के एग्जाम अच्छे से हो। तो बेसिकली जो आपकी ये क्लास 11th की बायो की बात करें बुक, तो इसको हमने तीन टाइप के क्वेश्चंस में हमने डिवाइड कर दिया। अगर मैं बात करूँ, देखो फर्स्ट नंबर जो आपका है एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हो गए। सेकंड नंबर पे जो आपके डेफिनेट टाइप जो क्वेश्चन आंसर होते हैं जिसमें आपको सिर्फ एक या एक लाइन में आपको आंसर देना होता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपके क्वेश्चन वो है आपके शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स। तो यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं इसी सीरीज में। तो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में हम लगभग 10 से 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। कैसे आप इसको ले सकते हैं, पीडीएफ की हमने बहुत ही कम कॉस्ट रखी हुई है कि आप इजिली इसको परचेज कर पाएँ। 15 रुपए 20 रुपए यानी 15 से 20 रुपए के अंदर अंदर आप पीडीएफ ले सकते हैं। और जो बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से इस वीडियो को देख रहे हैं उनको 30% का डिस्काउंट भी है। वो कैसे ले सकते हैं आप, वो भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो पहले हम पूरा समझ लेते हैं कि आप पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं या कैसे ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर चलेंगे। और जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं करना चाहते वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट ये क्या है कि अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपको प्रोसेस नहीं पता होगी और आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मिस कर देंगे। तो सारे क्वेश्चन जिन बच्चों को प्रिपेयर करने हैं तो वो देखेंगे पूरी, और बाकी जो बच्चे नहीं लेना चाहते पीडीएफ आप स्किप कर सकते हैं वीडियो। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने गूगल में चले जाना है, जहाँ पे भी आप इंटरनेट यूज करते हैं। कंपोजर टाइप कर लेना है। कंपोजर टाइप करते ही आपके सामने फर्स्ट नंबर पर हमारी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। इस वेबसाइट के सबसे फर्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप हमारी वेबसाइट के ऑफिशियल होम पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसको आप लैपटॉप में खोल रहे हैं, कंप्यूटर में खोल रहे हैं, तो आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस एग्जाम 2024 9th टू 12th। इस पर क्लिक कर लेना है, या फिर जो बच्चे इसको मोबाइल में ओपन कर रहे हैं वेबसाइट को वो थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा टॉप 30 क्वेश्चंस का। सिंपल आपने इस टॉप 30 क्वेश्चंस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, जिसमें आपको आपकी क्लास चूज करनी होगी। यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं क्लास 9 10th 11 12। तो हमने क्लास 10 11th वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे, जहाँ जहाँ पर हमको सभी सब्जेक्ट के एक क्या मिल जाएगी, टेबल मिल जाएगी, जहाँ पे हमको बायोलॉजी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बोथ जो हमारे मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए अवेलेबल है पीडीएफ सभी सब्जेक्ट्स की। तो अभी हम बात कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम की, तो इंग्लिश मीडियम देखो बायोलॉजी पर सिंपली हमने क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज में हमको जो अभी मैंने आपको 3 पीडीएफ दिखाई, यहाँ पे देखो हिंदी मीडियम के लिए ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे आते ही आपको इंग्लिश मीडियम का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले आप तीनों में से यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव डेफिनेट और शॉर्ट एंड लॉन्ग, इन तीनों में से किसी पर भी आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे, जहाँ पर आपको तीनों पीडीएफ एक साथ देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो स्टेप आपने फॉलो करना है, यहाँ पे देखो आप जो आपके डेफिनेट यानी जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन है वो 15 रुपए की आपकी पीडीएफ है, 15 रुपीज। बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव जो है वो है 20 रुपीज, और बायोलॉजी शॉर्ट एंड लॉन्ग जो है वो है 60 रुपीज। ठीक है। तो टोटल तीनों पीडीएफ अगर आप लेते हैं, जैसे 60 प्लस 20 80 हो गया, प्लस 15 हो गया 95। तो ये पीडीएफ आपको पूरा कंप्लीट 95 में मिल जाएगी कि आप एक क्लास 11th बायो का टोटल अगर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो 95 में आपको एक कंप्लीट सीरीज मिल जाएगी। अब बात करें यहाँ पे, जैसे मैंने आपको कहा कि 30% डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो सिंपली आपने जैसे जी ये पीडीएफ लेनी है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऐड टू कार्ट कर लेना है। कार्ड पर क्लिक करने के बाद आप कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर देखो कूपन कोड अप्लाई यहाँ पर आपने कर लेना है। कूपन कोड मैं आपको बता देता हूँ, कंबोसर 30। कंबोसर 30 कूपन कोड अप्लाई कर देना है। उसका जो आपकी पीडीएफ 60 रुपीज की हो रही थी, वहाँ पर आपको 30% डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करने के बाद, यानी 60 माइनस जो आपको डिस्काउंट मिला 18 रुपीज का, 60 माइनस 18 हो गया आपका 42। यानी ओवरऑल अगर जो पीडीएफ आपकी 95 की, वो लगभग आपको 70 75 में अप्रोक्स कंप्लीट तीनों पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट आपने प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर देना है। चेकआउट पर क्लिक करते ही टोटली यहाँ पे देखो आपने अपनी डिटेल्स वगैरह फिल कर लेनी है, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट आपको देखना है आई हैव रीड एंड एग्री टू द वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशंस, इस पर क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। और उसके बाद आपने फोन पे गूगल पे के थ्रू पेमेंट कर देनी है। अब जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं फॉलो करना चाहते हैं, जिनको वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आपको क्या होगा, सिंपली यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे, जब आप अंदर पेज पे जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा हमारा।
तो सिंपली आपने क्या करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है और आपने बताना है कि सर हमको इस सब्जेक्ट की ये पीडीएफ चाहिए। हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करा देंगे जिस पर आप पेमेंट करके आप हमको स्क्रीनशॉट भेज देंगे और व्हाट्सएप पर डायरेक्ट आपको सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी जो भी आपको चाहिए होंगी। आई होप बच्चों ये पूरी प्रोसेस आप बहुत अच्छे से समझ होंगे। तो मैं वापस लेकर के चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। जो बच्चे पीडीएफ परचेज नहीं कर रहे हैं उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं ताकि वो बच्चे भी परेशान ना हो। और जो बच्चे कंप्लीट सॉल्यूशन चाहते हैं वो सिंपली क्या कर सकते हैं, पीडीएफ परचेज कर लेंगे। कोई भी डाउट, कोई भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टैक्ट करिए या फिर उनको कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बाइनोमियल सिस्टम। अगर हम हिंदी में बात करें तो उसको हम बोलते हैं द्विपदनाम पद्धति का महत्व लिखिए। तो यहाँ पे आपको मेन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस और बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं उनके लिए तो इजी हो जाएगा कि वो पीडीएफ से याद कर लेंगे। अदरवाइज जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज मीन्ड बाय बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, यानी जैव विविधता से क्या तात्पर्य है। तो जैसे मैंने आपको कहा लगभग 30 से 40 क्वेश्चन हैं। इनमें से हम कुछ मेन जो क्वेश्चन मैं अभी फिलहाल इस जो आपकी क्लास है इसमें आपसे डिस्कस करूंगा। बाकी के जो क्वेश्चन है वो आप पीडीएफ में जो परचेस करेंगे उनको इजिली देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, मेंशन 4 रीजंस फॉर द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा आपको एडजस्ट भी करना है क्योंकि काफ़ी जो हिंदी मीडियम वाली पीडीएफ थी उसको हमने काफ़ी मेहनत से ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, क्योंकि लगातार बच्चों के कमेंट्स रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड कराइए सेम क्वेश्चंस। तो इसलिए थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना है जैसा भी यहाँ पे है। और इसमें देखो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको घुमा करके दे दिया गया और करके बोल दिया है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। तो इसका आपने देख लेना है, यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है पॉइंट बाय पॉइंट बना करके। टोटल 4 पॉइंट आपको दे दिए गए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अंडरस्टैंड एंड डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पर आपको दे रखा है यूनियन, क्लास और उसके बाद है आपका गण और उसके बाद टोटल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका लाइनेज। तो इन सभी को आपने यहाँ पर देख लेना है, नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड करके आपको यहाँ पर सभी दे रखे हैं। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला हो गया आपका संघ जिसको हम बोलते हैं यूनियन, यहाँ पर उसका हो गया। उसके बाद क्लास हो गया। सभी का आंसर यहाँ पे आपको डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर प्रियॉन्स। ये प्रियॉन्स क्या है, राइट दियर मेन करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, उनके जो मुख्य लक्षण है वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं नेक्स्ट वो है, मेंशन 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है, मेंशन 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्टा। और यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, फिलम। ठीक है, फिलम, प्रोटिस्टा और फाइलम हो गया और प्रोटोजोआ। गिव एग्जांपल्स आल्सो, ये आपका आ गया। और इसी में और करके आपको दे देगा, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोजोआ विद एग्जांपल्स। ये आपका नीचे एग्जांपल वगैरह भी दे रखा है। उसका नेक्स्ट आप एक क्वेश्चन देख पा रहे होंगे यहाँ पे नीचे, ये है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा डायटम्स। ठीक है, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। और ये क्या होता है कि बच्चों के लगातार कमेंट्स है कि सर आप किसी तरह क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट दे दीजिए। सॉल्यूशन आप लोगों के पास रहता है और बाकी हमने सॉल्यूशन यहाँ पे भी दे रखा है, बट ये क्या है थोड़ा सा ट्रांसलेट है, हो सकता है इसमें कुछ एरर हो ट्रांसलेट में। तो थोड़ा सा एडजस्ट आप लोगों ने कर लेना। अगर नोट्स वगैरह आपके पास हैं तो आप उनसे आंसर देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर आंसर लगभग लगभग आपके 95% क्या है, एक्यूरेट आंसर आपको दे दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिफरेंस बिटवीन एलेज एंड फंगी। ठीक है, एल्गे एंड फंगी, इसको आपने देख लेना है। और उसका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ अ फर्न पिक्टोरियली एंड एक्सप्लेन द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशंस। और ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसी को घुमा करके आपको क्वेश्चन दे दिएगा तो यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, ये कंप्लीट आपका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जिसको हमने देखना है। और देखो जितने क्वेश्चन है आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल 4 डिफरेंसेस बिटवीन जेलीफिश एंड स्टारफिश। जेलीफिश और स्टार के बीच में आपने 4 अंतर बताने हैं, तो यहाँ पे 4 डिफरेंस जो इनके बीच में है वो आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द स्टडी ऑफ बॉडी कैविटी हेल्प इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसको आपने एक देख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और सॉल्यूशन आपको नीचे दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल वर्टब्रेट्स आर chordates but not all chordates are vertebrates, prove this statement। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने अच्छे से देख लेना है। ठीक है, यानी वर्टिब्रेट्स और आपके कार्डेट्स जो हैं उनके बीच में क्या बताना है आपको। जैसे उसने कहा सभी वर्टिब्रेट्स क्या हैं, कॉर्डेट्स हैं, लेकिन सभी जो आपके क्या हैं कार्डेट्स हैं वो वर्टिब्रेट्स नहीं है, इसको आपने बताना है। आप इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बताना है आपने किसके किसके बीच में, स्पेडिक्स और कैटकिन के बीच में। ठीक है, स्पेडिक्स और कैटकिन के बीच में डिफरेंस बताना है, यहाँ पर आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के नीचे आपको दे दिया गया है फ्रूट्स और कौन से, यहाँ पर दो टाइप के जो फ्रूट्स हैं उनके बीच में आपको डिफरेंस दिखाना है। पहला है आपका एग्रीगेट एंड दूसरा है मल्टीपल। ठीक है, एग्रीगेट एंड मल्टीपल फ्रूट्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। डिस्क्राइब द फ्लोरल पार्ट्स अकॉर्डिंग टू दियर पोजीशन ऑन द, और लास्ट में आपका जो है दे रखा है आपका इंसर्टेशन ऑफ फ्लोरन। ये आपको दे रखा है, देखो यहाँ पर क्लियर नहीं है क्योंकि ट्रांसलेट में हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम रही हो, तो आंसर आपको यहाँ पर दे रखा है। आई होप कि क्वेश्चन आप आज समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर के चलते, देखो सारे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच्चों आपका रहने वाला है उस पर चलता हूँ लेकर के आपको। सनफ्लावर स्टीन एंड मैजेस्टीन के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, यानी सूरजमुखी का जो तना है और दूसरा है आपका मक्के का तना, इन दोनों के बीच में आपको क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पे आपको डायग्राम भी दे रखा है और ये जो डायग्राम है वो यहाँ पे डिफरेंस दिखा रखा है दोनों के बीच में, और नीचे आपको डायग्राम दिया है। ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है ऊपर वाला जो है वो है नर मादा। ठीक है, यानी जो नर मेढक है, ठीक है, मेल फ्रॉग। ठीक है, मेल फ्रॉग का जो डायग्राम है वो हो गया जनन तंत्र का। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो है दूसरा है फीमेल फ्रॉग। तो इन दोनों को आपने डायग्राम को देख लेना है। और नेक्स्ट जो है इसको आपने देख लेना है, ये भी आपका डिफरेंस है किस किस के बीच में, एक है आपका हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा है यूक्रोमेटिन का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतने ही। और नेक्स्ट जो है आपका डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस है, इनको आपने देख लेना है। न्यूक्लियोसोम्स के बारे में आपने एक शॉर्ट नोट लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं उनके लिए हैं, बाकी जो बच्चे पीडीएफ ले रहे हैं, देखो ये ऑलरेडी मैं इंग्लिश में अपलोड नहीं करने वाला था। रीज़न इसका था कि काफ़ी मेहनत लग रही थी इसको बनाने के लिए, और ऑलरेडी हम लास्ट ईयर भी क्या कर रहे थे, सिंपल हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ही कवर कर रहे थे, बट लगातार बच्चों को कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी प्रोवाइड कराइए। इस वजह से हमने इन सबको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। थोड़ी बहुत मिस्टेक जरूर होगी इनके बीच में, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करना, एडजस्ट करना है आप लोगों ने भी। बाकी सभी को बेस्ट विशेस हैं, अच्छे से एग्जाम देना, और कोई भी डाउट हो आप इजीली पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या कुछ जो लिखा हुआ वो समझ में नहीं आ रहा, तो हम आपको कोशिश करेंगे वो क्वेश्चन हम आपको और अच्छे से ट्रांसलेट करके दे पाएँ। ठीक है, अगेन सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स 2024। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।